महाराष्ट्र की बात हम कर ही रहे हैं। हमने यूजी की बात करी, अब हम पीजी की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र नीट पीजी के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसका कितना कट ऑफ रहेगा, रैंक वाइज, और उसका आप एक बार एनालिसिस आप बता दीजिए। मैम, आज हम जो ये बात करेंगे वो स्पेशली जो है ना, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। हाँ, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको स्पेशली ना ब्रांच वाइज बताता हूँ। ठीक है, आप यस देखिए सर। स्पेशली मतलब एनेस्थीसिया। ठीक है, मतलब एनेस्थीसिया जो रहेगा जनरल, अगर आपके 24,500 रैंक के विद इन है, हम्म। और प्लस आपको मतलब एसएमएल भी देखना पड़ेगा अपना, मतलब स्टेट में जो होगा। जब आप मतलब स्टेट में रजिस्टर्ड करते हैं तो आपका मतलब एसएमएल भी देखना पड़ेगा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें मतलब ऑल इंडिया रैंक तक आप है ना कहाँ तक सेफ रहने वाले हैं। हम्म। तो मतलब एनेस्थीसिया आप मान के चलिए 24,500 तक। ओके। हम्म। ठीक है, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। इफ यू हम्म। बिलोंग टू मतलब ईडब्ल्यूएस, देन आप स्पेशली 22,000 या 22,500 रैंक तक। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप स्पेशली ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी में हम्म। आप स्पेशली 28.5 के तक। हम्म। ठीक है, अब आप बात करें एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप मान के चलिए 43,500 रैंक तक। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट ब्रांच। ये ब्रांच है डरमा। तो है ना, डरमा मान के चलिए 1780 रैंक तक। ओके ठीक। सर। हाँ, और बाकी ये देखते हैं कि जो तक नीट पीजी की महाराष्ट्र में कितनी सीट इंक्रीमेंट होती है, वो हम्म। आपको ना बिफोर काउंसलिंग, ठीक है ना, वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो अगर सीट इंक्रीमेंट होती है तो डेफिनेटली उसका स्पेशली पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट तो मतलब स्पेशली मतलब होगा ही होगा। हम्म। राइट। तो अब आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट ब्रांच स्पेशली डरमा। डरमा में स्पेशली जनरल कैटेगरी के लिए मान के चलिए आप 1780, और मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको मान के चलिए मतलब 3940, और हम्म। अब ओबीसी कैटेगरी के लिए आप मान के चलिए स्पेशली मतलब 3450 के आसपास तक, और एससी कैटेगरी के अंदर आपको अप टू 38,000 रैंक तक। स्पेशली है ना डर्मेटोलॉजी जो मतलब एससी कैटेगरी में मिलेगी, वो मैंने ठीक है वो बोला था स्पेशली 38,000 नहीं। 38,000 आपने वो कहा आप, था। हाँ लेकिन वो आपको मिलेगी अप टू स्पेशली 12,000 रैंक तक, इतना नहीं जाता वो। ठीक है, वो आपको 12,000 रैंक तक, अगर इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी देन यू विल इजीली गेट डर्मेटोलॉजी इन योर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन आप मान के चलिए अप टू 5100 रैंक तक। ओके। और 5100 रैंक फॉर जनरल। एंड मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मिलेगी अप टू 4,000 रैंक। हम्म। और मतलब ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगी अप टू है ना 5200 रैंक्स तक। ठीक है, हम्म। और मतलब एसटी कैटेगरी के अंदर आप मान के चलिए 35-36 हजार के आसपास तक आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए आप इसमें लिए पेडिट्रिक। तो पेडिट्रिक आपको मिलेगी 9,000 रैंक तक। ठीक हम्म। है, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। ठीक है, इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस तो आपको ना 10,518 रैंक तक। ये मतलब आप मान के चलिए कि वो 10,500 रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ओके। इसी तरीके से मतलब ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपके ना 9950 के अंदर हैं आप, तो हम्म। आपको पेडियाट्रिक मिलने के चांसेस हैं। और इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो आपको ना 24,500 रैंक तक मिलने के चांसेस है। ठीक है, आपकी ना नेक्स्ट ब्रांच आ गई पैथो। ठीक है, हम्म। तो पैथो में आपको ना 41,500 रैंक तक फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर मतलब ईडब्ल्यूएस आपको 46,000 रैंक तक, एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी अप टू 45,000 रैंक तक, एंड इन एससी अप टू 57,000 रैंक तक। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के चांसेस है। ठीक है, आपकी है ना नेक्स्ट ब्रांच आ गई इसमें सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी अप टू 16,500 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड अप टू जो था 15,000 तक स्पेशली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 45,000 तक ओबीसी कैटेगरी, एंड फॉर एससी इट्स मतलब इट विल गोज अप टू मतलब कि 32,000। हम्म। ठीक है, मतलब सेक्रेटरी मैंने आपको बोला 16,500 प्लस 15,000, उसके बाद बोला 17,500, उसके बाद मैंने आपको बोला एससी कैटेगरी अप टू इसमें 32,000। ठीक है। हम्म। ठीक है, जो था नेक्स्ट ब्रांच है, ये ब्रांच आज की डेट के अंदर मोस्ट डिमांडिंग है। सर्जरी। ठीक है, नहीं, टीबी एंड चेस्ट। टीबी एंड अच्छा। चेस्ट जिसको है ना, हाँ ठीक है, जिसको हम लोग है ना वो भी बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन।
ठीक है, हाँ, लाइक लंग्स वगैरह, जब से तो कोविड आया है कोविड तो के बाद से। हाँ तो एग्जैक्टली ये, exactly, हाँ हाँ तो ये सबसे मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है। तो जी। ये आपको फॉर जनरल कैटेगरी अप टू 10,500 रैंक तक, हम्म और स्पेशली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप टू 7,100 रैंक तक, हम्म और मतलब ओबीसी कैटेगरी अप टू 11,500 रैंक तक, और एससी कैटेगरी अप टू 25,000 रैंक तक। ओके। ये आपको मिलने के चांसेस है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। जो ब्रांच आती है वो आती है स्पेशली रेडिएशन ओंकोलॉजी। हम्म ठीक है, तो यानी रेडिएशन ओंकोलॉजी, आप अगर इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और आपकी रैंक 24,000 रैंक तक के आसपास जा रही है तो आपको हम्म मिलने के चांसेस है। और इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो अप टू 17,000 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 28,000 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं, और एससी कैटेगरी अप टू 34,500 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप स्पेशली रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी आपको अप टू 36, मतलब कि 3600 के आसपास तक यू आर वेरी सेफ टू गेट रेडियो इन योर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। और इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो अप टू 3200 रैंक तक आपको ईडब्ल्यूएस में रेडियो मिलने के चांसेस है, और ओबीसी कैटेगरी में अप टू 3400, मतलब 3500 तक आप मान के चलिए आप सेफ रहने वाले हैं। और एससी कैटेगरी में आपको 12,500 तक, या उससे 100 नंबर नीचे ही मान के चलेगा, मतलब 100 रैंक नीचे मान के चलिएगा। ओके। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच आ गई स्पेशली ईएनटी। ईएनटी के अंदर आपको जनरल कैटेगरी अप टू 22,000 रैंक तक, हम्म और मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप टू 27,000 रैंक तक, और ओबीसी अप टू 29,000 रैंक तक, और एससी कैटेगरी अप टू 41,000 रैंक तक आपको मिलने के चांसेस हैं ईएनटी। हम्म अब नेक्स्ट ब्रांच आ गई अपना स्पेशली जनरल सर्जरी, जो कि आज की डेट में इस साल है ना मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच के अंदर है। हम्म ठीक है, तो है ना जनरल सर्जरी के अंदर आप मान के चलिए अप टू 11,000 तक जनरल कैंडिडेट को जनरल सर्जरी मिलने के चांसेस है। बस हम्म ईडब्ल्यूएस के लिए 12,000 से 12,500 तक आपका सेफ रहने के चांसेस हैं। और इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी तो आपका 13,500 रैंक तक, यानी आपको स्पेशली मतलब 13.5K तक आपको मिलने के चांसेस हैं। इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो अप टू 33,000 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं जनरल सर्जरी। अब हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं, वो ब्रांच है स्पेशली ओबीजीवाई। ठीक है, ओबीजीवाई इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो अप टू 9100 रैंक तक आपको ओबीजीवाई मिलने के चांसेस हैं। इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देन यू विल गेट अप टू स्पेशली मतलब 11,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और if you belong to OBC category then you will get up to 11,000 all India rank तक। if you belong to SC category then you will get up to 26,000 all India rank तक। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच इज ऑप्थल। ऑप्थल ये आपको मिलने के चांसेस है अप टू 15,500 15,600 रैंक तक। ठीक है, और इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस देन आपको मतलब 19,000 तक मिलने के चांसेस हैं। इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी देन आपको 20,000 रैंक तक मिलने के चांसेस है ऑप्थल। इफ यू बिलोंग टू एससी देन आपको अप टू 53,000 रैंक तक ऑप्थल मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ठीक नेक्स्ट है। ब्रांच इज ऑर्थो। हम्म ऑर्थो अगर इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी यू विल गेट अप टू 9,800 रैंक, and if you belong to EWS category then you will get up to 10,000 rank. If you belong to OBC category then you will get up to 11,500 rank. If you belong to SC category then you will get up to 27,000 28,000 all India rank, हम्म right? और बाकी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट में क्लिनिकल ब्रांचेस में कितनी सीट इंक्रीमेंट होने वाली